रंगा नामक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है। मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण त्वचा सफेद, बाल अगर आपके शरीर में मेलानिन नहीं पाई जाती है तो मेलानिन की कमी में आपके त्वचा का रंग सफ़ेद, बालों का रंग सफ़ेद, पुतलियां रुधिर कोशिकाओं का गुलाबी लाल दिखाई देती हैं। इसे हम क्या रंजकहीनता या एल्बोनीज नामक बीमारी भी कहते हैं। शरीर में मेलानिन रंगा के संश्लेषण है तो टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन सा एंजाइम? ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो देख के। टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। कब? जबकि ये रंजक एल्बोनीज नामक रोग कम करने के लिए। इसके बाद जीन का साथ के साथ साथ सुतुप्त और प्रबल जीन रंजकहीनता जीन कहलाते हैं। मीन्स क्या कहलाते हैं? रंजकहीनता उस व्यक्ति को प्रदर्शित होती है जिनमें दोनों सुतुप्त, एक पिता और दूसरे माता का जीन मिलता है। ठीक है, तो मानव जीन ए कहलाता है। रंगहीनता यानी संकरण से नारी की संतान द्वारा इस लक्षण की वंशागति होती है। तो रंजकहीनता मीन्स क्या कहलाता है कि मेलानिन के कारण होती है। दूसरा क्या कहलाता है? टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इसमें जो मेलानिन जो होता है इसमें सफ़ेद कम होने के कारण गुलाबी रंग का त्वचा दिखाई देती है मेलानिन, और इसमें बाल का रंग भी सफ़ेद देता है। फिर इसके बाद एल्केप्टोन्यूरिया को गैरोड ने 1902 में कैल्केप्टोन्यूरिया की खोज की थी। एल्केप्टोन्यूरिया जन्मजात उपापचय या मेटाबॉलिक संबंधी वंशागत होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऐसे रोग को सबसे पहले गैरोड ने देखा था 1902 में, एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की थी। आप देखिए एल्केप्टोन्यूरिया जो होता है गठिया रोग हो जाता है, जोड़ों में जमाव हो जाता है जिसे अर्थराइटिस या गठिया रोग हो जाता है। फिर जो मूत्र विसर्जन होने के कारण लगता है, और यदि यूरिन वायु के संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी है जिसके कारण मूत्र वायु के संपर्क में आने से काला पड़ जाता है, तो एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में बताएंगे। एल्केप्टोन्यूरिया जो होता है रोगियों में अम्ल के विखंडन नहीं हो पाता, अम्ल का विखंडन या अम्ल जो विखंडित टूट नहीं पाते जिसके कारण होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा होता, परंतु उपापचय संबंधी वंशागति रोग है, अतः अम्ल पूरी तरह उपापचय नहीं हो पाता और इनका खंडन नहीं हो पाता, जिसके कारण यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसे होमोजेंटिस नामक अम्ल, क्या? होमोजेंटिसिक, याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। होमोजेंटिसिक नामक अम्ल जो होता है इसके विखंडन की आवश्यक एंजाइम एक प्रबल जीन के कारण उत्पन्न होता है, इसे एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। तो एल्केप्टोन्यूरिया का तात्पर्य क्या होता है कि जो वायु के संपर्क में रक्त आता है तो वो काला पड़ जाता है। इसके बाद होता है फिनाइल कार्बोमाइड के स्वाद की क्षमता, पीटीसी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है पीटीसी क्या है। पीटीसी का मतलब होता है कि फिनाइल थायोकार्बोमाइड रोग कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक और यौगिक होते हैं जो स्वाद को तीखा होता है। ठीक है, लगभग 30% लोगों को स्वाद की क्षमता जो होती नहीं होती, मतलब उन्हें टेस्ट का पता नहीं चलता। ये टी जीन के जो प्रबल जीन के कारण ऐसा होता है, मतलब टेस्टलेस होना, स्वाद का ज़्यादा तीखा और नमक का पता नहीं चल पाना, इसी के कारण होता है, जिसे पीटीसी भी कहते हैं। टेस्ट फिनाइलोथायोकार्बोमाइड भी कहा जाता है। इसके बाद हंसियाकार रुधिर रोग या सिकल सेल एनीमिया। इस रोग में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण हो जाता है तथा इसमें रुधिर की जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हीमोग्लोबिन विशेषकर रचना में सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की उत्पत्ति जीन के कारण होती है तथा हीमोग्लोबिन के अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड जो हो श्रृंखला, उसमें 2 समान पेप्टाइड अम्ल एकांतर मोनोमर और वैलिन, क्या? मोनोमर और वैलिन का अणु होता है, अतः ग्लूमेटिन आ जाता है। मतलब क्या होता है कि वैलिन और ग्लूमेटिन के स्थान जब चेंजेस हो जाता है तब यह हंसियाकार रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? हंसियाकार रुधिर एनीमिया भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हंसियाकार रुधिर एनीमिया किसे कहते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया को हंसियाकार रुधिर एनीमिया कहते हैं। इसका पता 1949 में नील और बीट ने लगाया था। 1949 में नील और बीट ने इसका पता लगाया था हंसिया। फिर फिनाइल केप्टोन्यूरिया, PKU के भी नाम से भी पूछ सकता है। शॉर्ट फॉर्म में फिनाइल केप्टोन्यूरिया जो होता है ये फिनाइलिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदल जाने के कारण होता है, यानी फिनाइल एनेलिन जो होता है टायरोसिन में जब परिवर्तित हो जाता है तब फिनाइल केप्टोन्यूरिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मेंटली अल्प बुद्धि हो जाते हैं बच्चे, फिनाइल कीटो अम्ल में बदल जाता है, साथ मूत्र एवं पसीना में बदबूदार हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों में एंजाइम संबंधी यह रोग होता है उन्हें जीन सुतुप्त हो जाता है। यह रोग जो होता है लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक में पाया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। PKU शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है PKU क्या है, तो फिनाइल केप्टोन्यूरिया जो होता है उसे PKU भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे यूप्लाइड मीन्स क्या होता है? गुणसूत्रों में अदला बदली से उनके सेटों में परिवर्तन हो जाना।
डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है 700 नवजात शिशुओं में से एक नवजात शिशुओं को पाया जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम का 21वें नंबर गुणसूत्र जो होता है उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि 21 + 21 मीन्स क्या 47। मीन्स क्या बता रही हूँ कि जो गुणसूत्र का 21वीं जोड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम का तात्पर्य होता है कि जब 21वें नंबर का जो जोड़ा होता है उसमें एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या का ज़्यादा हो जाना, 46 की अपेक्षा 47 का हो जाना क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम का लक्षण कहलाता है। इसमें गर्दन मोटी, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, मोटी जीभ हो जाती है, उंगलियां छोटी छोटी हो जाती हैं, मुख खुला रहता, आंखें फटी हुई दिखाई देती हैं। ये सिंड्रोम जो होता है जननांग समानता है, लेकिन पुरुषों में नपुंसकता उत्पन्न कर देता है। ठीक है। जड़ता, मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं, मंगोलिक जड़ता भी रोग को कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जैसे हमने क्या कहा कि एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है गुणसूत्र में, और इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है कम जाता है, मीन्स 45 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है कि स्त्री स्वरूप रूपेण हो जाना, यानी जननांग अल्प विकसित होना, छोटा कद हो जाना, स्तनों का विकास न होना, वक्ष का छोटा होना, ये सब ये क्या महिलाओं में पाया जाता है। और क्लीन फिल्ट्रेशन पुरुषों का मोस्टली नपुंसकता उत्पन्न कर देता है। क्लाई फिल्ट्रेशन, देखिए क्लाइने फिल्ट्रेशन का मतलब गुणसूत्रों के बजाय, मीन्स 2 गुणसूत्रों के बजाय या 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी ज़्यादा हो जाना ही क्या, जैसे XXY हो जाना, XXY हो जाना। ठीक है, तो ये रोग कहलाता है। ठीक है, ट्राइसोमिक भी कहते हैं इसे। ट्राइसोमिक में 3 क्रोमोसोम्स का हो जाना। पुरुषों, इसमें शरीर लगभग पुरुषों जैसा होता है, लेकिन इनमें अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाने के कारण, मतलब क्लाइन फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि पुरुषों में जैसे तो दिखाई देते हैं, बट इसमें टेस्टिस तथा अन्य जननांग छोटे हो जाते हैं, शुक्राणु नहीं बनते हैं। सिंड्रोम की बीमारी जो नपुंसक कह रहे हैं, जिसे इन्हें गायनिकोस्टमैटिकिया भी कहा जाता है, गायनिकोस्टमैकिया भी कहा जाता है। तो 500 पुरुषों में से एक को ये रोग होता है। इसमें क्या होते हैं, गुस्सैल एवं उग्र हो जाते हैं। ठीक है, साथ में परंतु बुद्ध और 2 या 2 से अधिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम के कारण ये नर में नपुंसक उत्पन्न हो जाता है। मीन्स क्या हो जाता है कि XX का हो जाना। बॉर बॉडी जो होता है 1949 में बार और वर्ड्रम ने बिल्ली की त्वचा में की मुख गुहिका में से एक म्यूकस आदि में कोशिका के केंद्रक या केंद्रक भाग में छोटा सा एक घना पिंड पाया था, जिसे क्या कहते हैं अपन, बॉर बॉडी कहते हैं। तो देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप ये ध्यान दें। तो इसके जो भी पॉइंट बोले इसको आप नोट डाउन करेंगे। 1949 में बॉर और वर्ड्रम ने बॉर बॉडी बिल्ली की जो मुख गुहिका की स्लेम कोशिकाओं में केंद्रक से इसको पता लगाया था, और स्टेन करने के बाद इसे बॉर बॉडी नाम दिया गया। बॉर बॉडी सामान्यतः नर कोशिकाओं में नहीं होता है, मादा कोशिकाओं में ये बीमारी पाया जाता है। ये क्लियर है आपका? तो ये डिजीज़ के बारे में बता रही थी मैं। इसके साथ ही क्या होता है कि आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, जिसका वीडियो मैं कल आपको बता दूंगी कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। तो अलग से आपका एक जो टेबल, जैसे रंजकहीनता जन्मजात होती है कि यह एंजाइम की कमी से होती है, आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो टायरोसिस, अभी मैंने बताया, टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी के कारण जड़ मानवता होता है। यदि किसी पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में केंद्रक में एक बार को एक जीनोटाइप संभव होना चाहिए, तो ये क्या रोग हो जाता है, XXY हो जाता है। गुणसूत्र में अर्थात कैरियोटाइप में केवल एक गुणसूत्र वाली स्त्री को असामान्यता क्या कहलाती है, तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या कहलाता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों का नॉन अवियोजन या अवियोजन हो जाता है। ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सका जा सकता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो जो मेरा वीडियो आप सुनेंगे तो इसको जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।